नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरभंगा में चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार, बांग्लादेशी महिला सहित 5 गिरफ्तार। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र से बांग्लादेशी महिला की गिरफ्तारी के दूसरे दिन पुलिस ने गुरुवार को कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें यूट्यूबर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। नगर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में नौकरी का मेला, 25 कंपनियों में 500 से ज्यादा वैकेंसी। उत्तर प्रदेश का रोजगार विभाग अमेठी के गौरीगंज IIT में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को 25 से अधिक प्रमुख कंपनियों से जोड़ना है। इसमें 500 से 600 पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में शनिवार को सुहाना रहेगा मौसम, जाने पटना में कब हो सकती है बारिश। बिहार में शनिवार यानी आज को मौसम सुहाना रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। पटना में दोपहर बाद 3 बजे बाद हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास दर्ज हो सकती है। स्पीकर नंद किशोर यादव का दिखा उग्र तेवर। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन दोनों सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा में विपक्षी सदस्य का व्यवहार इतना उग्र था कि सभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव गुस्से से भड़क गए। उन्होंने वेल में आ रहे सदस्यों को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली कि अगर कोई भी सदस्य रिपोर्टर टेबल तक पहुंचा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल कल विपक्ष के वेल में किए गए उग्र प्रदर्शन से कर्मचारी घायल हो गया। इसके बाद शुक्रवार को सदन में जैसे ही विपक्ष हंगामे पर उतरा, अध्यक्ष ने तेवर सख्त कर लिए। दिलीप जायसवाल ने सम्राट चौधरी को बताया अपना नेता, शीर्ष नेतृत्व को दिया धन्यवाद। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत की। बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद शुक्रवार की सुबह विधानमंडल परिसर में पहली बार मीडिया से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं। प्रदेश भाजपा की कमान हाथ में आने के बाद दिलीप जायसवाल की पहली बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर बड़ी बात कही है। पटना में वेतन बढ़ाने की मांग कर शिक्षकों पर लाठीचार्ज। बिहार के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक पर पटना में लाठीचार्ज हुआ है। ये लोग अपनी मांगों को लेकर सचिवालय गेट के पास पूर्णकालीन करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही वेतन 8,000 से 32,000 करने की मांग कर रहे थे। इस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं और महिलाओं को भी पुलिसकर्मी द्वारा धकेलते हुए देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी सेवा शर्तें और वेतनमान में सुधार के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। अब पटना एम्स में होगी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानव अंग और उक्त प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत पटना को किडनी प्रत्यारोपण के लिए मंजूरी दे दी गई है। एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा उपलब्ध हो जाने से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और ओडिशा के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। शहर में ऑटो व ई रिक्शा के लिए बनेगा पार्किंग स्थल। परिवहन विभाग ने ऑटो व ई रिक्शा के लिए परिचालन को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। विभाग के नई पहल का मकसद शहरों को जाम मुक्त बनाना और यात्री को सुरक्षित सुविधाजनक परिवहन सेवा प्रदान करना है। इस नियमावली के तहत सभी ऑटो व ई रिक्शा को जोन में बांटा जाएगा और इसके लिए आवश्यकता के मुताबिक पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी के अध्यक्ष पद से हटते ही हरि मांझी ने हटाया पुराना पोस्ट। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हटाए जाने पर जहां विपक्ष तंज कस रहा है, वहीं भाजपा के अंदर भी पार्टी के इस फैसले का न्याय बताया जा रहा है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा के पूर्व सांसद हरि मांझी गदगद है। हरि मांझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया है कि पार्टी ने आज न्याय किया है। दिलीप जायसवाल की नियुक्ति पर हरि मांझी ने बिना नाम लिए सम्राट चौधरी पर निशाना साधा और कहा कि दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी को नया आयाम देंगे। अधिक बालू स्टॉक करने वालों पर होगी कार्रवाई, खनन विभाग चलाएगा अभियान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया है। दरअसल मानसून की वजह से बालू घाट के संचालन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में ठेकेदारों को बालू स्टॉक करने की अनुमति मिली थी। अब जानकारी मिली है कि कई ठेकेदारों ने सीमा से अधिक बालू स्टॉक किया है। खनन विभाग उनके खिलाफ अभियान चलाएगा। तेजस्वी यादव ने मानसून सत्र से गायब रहने की बताई वजह। राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली में अपनी रूटीन स्वास्थ्य जांच कराने के बाद पटना वापस लौट आए हैं। पटना पहुंचते उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश वर्ष 2024-25 बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा यह बजट निराशाजनक है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है और कहा कि नीतीश कुमार सरेंडर कर चुके हैं। लालू यादव के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया ने तेजस्वी यादव से मानसून सत्र में गायब रहने की वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त के बाद से हम लोग जनता के बीच जाने वाले हैं। उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोगों को पहले से पता था कि ये लोग सिर्फ धोखा देना जानते हैं।
बकरी चराकर तैयारी, अब IIT पटना में करेगी पढ़ाई। बदाऊं मधुलता ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 824 रैंक हासिल की है। मधुलता की संघर्ष की कहानी बेहद भावुक करने वाली है। मधुलता ने बकरी चराकर IIT क्रैक कर दिया, लेकिन अब नामांकन के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। मधुलता को अब IIT पटना ने फ्री में पढ़ाने का फैसला किया है। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में लूट, हीरे और सोने के जेवर लेकर अपराधी फरार। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। मोटरसाइकिल सवार 4 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। ऐसे में घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया में तनिष्क शोरूम लाइन बाजार में है। यह शहर का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है। बिहार बीजेपी में बड़ा फेरबदल, दिलीप जायसवाल को मिली प्रदेश अध्यक्ष की कमान। बिहार बीजेपी में गुरुवार रात बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटा दिया और दिलीप जायसवाल को राज्य की कमान सौंपी है। केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को 1 साल के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। दिलीप जायसवाल वर्तमान में नीतीश सरकार में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जायसवाल को प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच बैठक। किशनगंज में भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सेक्टर कमांडर स्तरीय समन्वय की बैठक आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा IPC बिरोल बांग्लादेश में BSF एवं बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच बैठक हुई। बैठक में तार काटने, घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी। बिहार विधानसभा में विशेष दर्जे पर हंगामा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद नीतीश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री सह JDU नेता विजय कुमार चौधरी ने RJD और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि एक तरफ बिहार में इंडिया गठबंधन के नेता केंद्र सरकार पर बजट में राज्य से सौतोला व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में इसी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बीजेपी की थाली में समोसा और जलेबी डाल दी है। सम्राट चौधरी पर बरसी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भाजपा में बड़ा फेरबदल किया है। 16 माह से प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज सम्राट चौधरी को हटाकर नीतीश कुमार की सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा की कमान सौंप दी गई है। इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े और छोटे नेता नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं RJD सम्राट चौधरी पर हमलवार है। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर तीखा वार किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से रोहिणी ने कहा कि अध्यक्ष पद के बाद अब सम्राट चौधरी से मंत्री पद भी छीन लिया जाएगा। कृषि विभाग में बम्पर बहाली, BPSC लेगा भर्ती एग्जाम। बिहार लोक सेवा आयोग प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की 318 पदों पर तैनाती करेगा। इसके लिए परीक्षा 12 और 13 अगस्त को होगी। इससे पहले IIT उपाचार्य की नियुक्ति के लिए 2 अगस्त को परीक्षा होगी। ये जानकारी BPSC अध्यक्ष रवि भाई परमार ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि इन दोनों परीक्षाओं में कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा और परीक्षाओं में समय अनुसार बदलाव होता रहेगा। आगे की परीक्षाओं के लिए डेटाबेस तैयार होगा। CBI का खुलासा, एग्जाम से चंद घंटे पहले पंकज ने उड़ाया प्रश्न पत्र। CBI नीट पेपर लीक मामले में बड़े सेंटरों और आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए अब तक 33 स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है। सभी छापेमारी बिहार, झारखंड समेत अन्य स्थानों पर की गई है। इस मामले में अभी मुख्य सेंटर समेत कुछ अन्य किंगपिन की तलाश जारी है। अब तक की जाँच में कई अहम साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं।